सब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अंडर 19 के जो मैच हुए उसके ऊपर बात करेंगे। टॉस जीतने के बावजूद भी टीम भारत से 90 रन से हार गई। क्या कहेंगे, हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, हमने टॉस जीता लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं मैच जीत सके और फिर 90 रन से हार गए? एक तो नए खिलाड़ी हैं, जाहिर है अंडर 19 है ये सारे खिलाड़ी, और जो कप्तान है वो पहले भी खेल चुके हैं। और दूसरा, अगर देखा जाए कि जब भी इंडिया के साथ मैच होता है ना, तो पाकिस्तानी टीम जो है एक अननोन टेंशन का शिकार जरूर होती है। सिवाय इसके कि जो राइजिंग स्टार का मैच हुआ था वो बहुत अच्छा टीम खेली थी, और पहले मैच से लेके जिसमें मास सदाकत और सारे इरफान खान उनके कैप्टन थे, वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। इस टीम ने प्रेशर ज़रूर लेती है। जो आपने टॉस की बात की है, तो कम अज़ कम वहाँ पे कंडीशंस देखकर कोच और कप्तान यकीनी तौर पर उन्होंने फैसला किया होगा। लेकिन अगर पहले मैच देखें दोनों टीमों के, जिसमें इंडिया का भी पहला मैच था और पाकिस्तान का भी पहला मैच, तो उसमें इन्होंने पहले बैटिंग की थी। इसमें सूर्यवंशी ने 170 किए, पाकिस्तान के जो समीर मिनहास हैं उन्होंने 171 किए, फिर सेंचुरी उन्होंने भी की। अहमद हुसैन पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छा खेले। ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि शुरू में अगर पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर लेती है तो उतना प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि फील्डिंग को प्रेफर किया था। और सूर्यवंशी जो उनके सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसका इंडिया में भी बड़ा चर्चा है और यकीनी तौर पर अच्छा खेलते हैं, उनको इन्होंने जल्दी आउट कर लिया था। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह फेल हुई। 240 के करीब उन्होंने रन किए थे और पाकिस्तानी टीम 150 पर हिम्मत हार गई। अब पाकिस्तान का कल मैच UAE के साथ है, क्योंकि आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं इस वक्त, तो आखिरी लम्हात में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है अफगानिस्तान और श्रीलंका का, और दूसरे में बांग्लादेश नेपाल को हरा चुका है। तो कल पाकिस्तान का UAE है, और लगता तो ऐसा है कि जैसी टीम है यकीनन अपनी गलतियों से टीम सीखेगी। नौजवान खिलाड़ी हैं, इरफान मिनहास के भाई जो हैं समीर मिनहास पहले मैच में बहुत ही अच्छा खेले थे, और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान UAE को हराकर फिर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी टीम। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। लायनल मेसी को भारत ने इनवाइट किया, उनका वहाँ पर आना, और फिर उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजर्स वहाँ पर अरेस्ट हुए, बदनज़मी हमने देखी, क्या कहेंगे ये जो भारत की जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उस पर कितना बड़ा सवालिया निशान है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है कि आपने इतने बड़े प्लेयर को बुलवा लिया और उसके साथ फिर इस तरह से हो रहा है कि वो जल्दी चला गया तो लोग कुर्सियां तोड़ के फेंक रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। अक्सर क्रिकेट मैचों में भी आपने देखा होगा कि इंडिया में किस तरह से बदनज़मी होती है, ग्राउंड में घुस जाते हैं, कोई पाँव छू रहा होता है क्रिकेटर के कुछ, और ये मेसी के साथ भी कुछ ऐसा कुछ हो जाता तो फिर इनको फिर इसी तरह की बातें होती कि यार ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। इनको इंतजाम करने ही नहीं आते, इसीलिए ऑर्गेनाइज़र को गिरफ्तार किया, जहाज़ से गिरफ्तार किया। इन्होंने पैसे खूब बनाए, पैसे दिए भी मेसी को बहुत ज़्यादा, और कमाए भी बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने इस चीज़ से। लेकिन मिस मैनेजमेंट ख़ास तौर पे कलकत्ता में देखने को आई। जो आम लोग थे बेचारे, उनको झलक देखने को नहीं मिली। जो पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग थे वो तस्वीरें बना रहे थे। यहाँ जो दूसरा इवेंट हुआ ये मुंबई में, उसमें भी यही हुआ कि अजय देवगन और एक और एक्टर हैं, वो जब आए मेसी से मिलने के लिए ग्राउंड में, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की कि यार इन लोगों को, क्योंकि ये प्रिविलेज लोग हैं, इनको जाके मौके मिल रहे। आम लोग दूर से भी नहीं देख पा रहे, 2 मिनट के लिए आता चले जाता है। लेकिन इन्होंने ना मेसी को बिल्कुल ऐसा लगाया कि टिकट लगा के आके भाई लोगों को दिखा के आओ भाई देखो, जैसे मेसी पता नहीं क्या है भाई उसके साथ इन्होंने। और मेसी के पास वैसे ही इतना पैसा है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि यहाँ पर पैसे के लिए आके अपने आप को डिग्रेड करते, क्योंकि इंडियंस है, इन लोगों से मैनेज नहीं होती चीज़ें। पैसा स्पोर्ट्स में ये लोग खर्च कर देते हैं अपने, जैसे वहाँ पर अब ये बातें भी हो रही है कि इतना ही पैसा बड़े मसाइल हैं। जाहिद साहब, इसके साथ साथ मेसी का जो जहाज़ है, करोड़ों का जहाज़, वो भी तवज्जो का मरकज़ बन गया, उसके भी काफ़ी चर्चे हैं। देखिए, बहुत साल पहले मेसी ने ख़रीदा था, और जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया तो बहुत ही उनकी कवरेज कर रहा है, उसमें 16 सीटें हैं, 2 बाथरूम हैं। फिर उन्होंने उसकी बैक साइड पे जो 10 नंबर की जर्सी पहनते थे वो भी लिखा हुआ है। सीढ़ियों के अंदर उन्होंने अपनी मिसेस का और तीनों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। जाहिर है वो करोड़ों का जहाज़ है, और पाकिस्तानी करेंसी में तो 440 या 420 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महंगा है। तो इस वक्त जो है मेसी के साथ साथ, क्योंकि मेसी जहाँ भी जा रहे हैं, अब 3 रोज़ा दौरा है उनका, आज आखिरी दिन है, तो वहाँ पे सचिन तेंदुलकर से लेके और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे उनकी मुलाकातें कराई जा रही हैं। सचिन ने आज उनको अपनी 10 नंबर की जर्सी भी पेश की, जो कि मेसी भी 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। तो
तो ओवरऑल इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया में शौक है, स्पोर्ट्स लवर भी हैं, वैसे पाकिस्तान दुश्मनी में इंतहा तक चले जाते हैं, लेकिन मेसी वहाँ पर नहीं कहते, जैसे क्या कहते हैं कि वहाँ आकर के प्रॉब्लम का शिकार भी हो गए होंगे, जहाँ भी जाते हैं लोग उनको देखना चाहते हैं और फिर जो है उतना उनकी तसल्ली नहीं होती। और इसी सिलसिले में जो है वो जो पहला मैच तो कोलकाता स्टेडियम में जब गए थे तो बदनज़मी भी हुई, उन्होंने कुर्सियाँ भी उतारी, खैमे भी उतारे और बहुत ज़्यादा बदनज़मी देखी गई इंडिया में। यूसुफ, क्या लगता है इस तरह स्टार को बुलाना, लेकिन जब आप इवेंट अरेंज नहीं करते हैं तो इंडिया मिस मैनेजमेंट की वजह से क्या लगता है कितना एक्सपोज हो गया? इससे पहले आपको याद होगा कि हिफ्जा जब आईपीएल की विक्ट्री परेड हुई थी अभी लास्ट ईयर, तो उस वक्त भी वहां पर भगदड़ बची थी और वहां पर भी ये बदनज़मी के वाकयात सामने आए थे। तो यकीनी तौर पर अगर इंडिया इतना मेहमान नवाज नहीं है, चीजों को संभाल नहीं सकते, इंतजाम नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होगा कि अगर कोई आप स्टार वहां पर बुलाते हैं उसके लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए। यकीनी तौर पर ये जो वहां पर फैंस आए थे जिन्होंने टिकट्स लेकर वहां स्टेडियम पहुंचे थे, वो एक झलक देखना चाहते थे मैसी की, उनको मायूसी सामना करना पड़ी, जिसकी वजह से बाद में तोड़फोड़ भी वहां पर हुई और जो वहां पर इंतजामिया थे उनके साथ, मैसी के साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनको भी जहाज में सवार होते वक्त गिरफ्तार किया गया। यकीन तौर पर ये क्वेश्चन मार्क है इंडियन की सिक्योरिटी पर, उनके जो इंतजामी इदारे हैं उन पर। हर इवेंट में उनके इसी तरह से मिस मैनेजमेंट जो है वो देखते हैं। वाइंड अप करने से पहले जाहिद साहब जॉन सीना का भी जिक्र करते हैं। दुनिया के हर दिल अजीज रेसलर जॉन सीना, उन्होंने भी अपने जो करियर की 23 साल करियर की आखिरी फाइट वो हार गए हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने साबित किया कि जो स्टार पावर होती है वो भी बहुत जो है वो मायने रखती है। हिफ्जा देखें, रेसलिंग की दुनिया में जॉन सीना को शायद ही कोई ऐसा हो जो जॉन सीना को ना जानता हो। उनके एक्शन भी काफ़ी किए गए, बड़ी भरपूर लाइफ गुजारी, 23 साल कैरियर जैसा आपने खुद उनका जिक्र किया, लेकिन परस्तर तवक्को करते थे कि वो आखिरी फाइट अपनी जीतेंगे और जीत कर यहाँ से जाएंगे। बाकायदा हमने क्योंकि टीवी पे मैच देखा, उनके परस्तर बैठे रो रहे थे और वो सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, अमेरिका से उनका तल्लक है, WWE रेसलिंग में उनका बहुत बड़ा नाम था और यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने आज तक पहले 3 या 4 एक लॉक लगाया मुखालिफ जो है जिनका नाम है काम है, वहाँ से जॉन सीना हार गए। इसके अलावा एक्टर भी अच्छे थे। द मैरियन फिल्म, उनके फैंस हैं वो भी काफी इमोशनल हुए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह।